दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस का जो है रूल मैंने बताया था आपको। एस यस का प्रयोग, डू डज का प्रयोग, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आप जानते होंगे कि ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा योगदान है। बिना इसको जाने आप ट्रांसलेशन लगा नहीं सकते। तो सब्जेक्ट निकालना, वर्ब निकालना, ऑब्जेक्ट निकालना अगर आपको नहीं आता होगा तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव एंड नेगेटिव ये जिस वीडियो में हमने बताया है उसमें आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और डू डज का प्रयोग, एस यस का प्रयोग, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका दो नियम भी है बनाने का। एक तो होता है जब वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द लगा हो तब, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस है, मैं चाय पीता हूं, ठीक। लेकिन इसके शुरुआत में लग गया क्या, क्या लग गया, क्या मैं चाय पीता हूं। तो ये हो गया एक टाइप का। और एक इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में लग गया, मैं चाय क्यों पीता हूं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब है प्रश्नवाचक शब्द। जैसे कौन है, क्या, कहां, क्यों, कैसे, ये जितने भी वर्ड हैं ये क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है। तो एक शुरू में लगा रहेगा इंट्रोगेटिव वर्ड तो उसका नियम अलग होगा, और बीच में अगर लगा होगा इंट्रोगेटिव वर्ड तो उसका रूल अलग होगा। अब मैं लिख लेता हूं पहले। जब वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द लगा हो तब रूल क्या होता है। सबसे पहले क्या लगाते हैं, बोलो, याद है, डू डज। पहले क्या लगाते हैं, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। यह है नियम जब वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द लगा हो तब। और जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द लगा हो तब क्या होता है, तो जब बीच में रहेगा तो इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाएगा। INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव वर्ड, ये पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद सेम पहले वाला, केवल इंट्रोगेटिव वर्ड लगा दीजिए और बाकी रूल फर्स्ट वाला, यानी कि डू डज। फिर आपका डू डज हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरह से। तो ये दोनों नियम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी भी इंट्रोगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा तभी ये रूल लगेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस पहचानना मैंने बताया हुआ है पहले वीडियो में। ये देखिए लगा हुआ ता हूं, ता है, ते है, ती है, जिस सेंटेंस के लास्ट में लगा रहेगा वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर रहा है लिखा है, चुका है लिखा है, तो ये सब नहीं होता, केवल ता है, ती है, ते है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है जो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वरना मिस्टेक कर जाएंगे आप। रहेगा, लिखा रहेगा क्या मैं चाय पी रहा हूं, और आप लगा देंगे ये वाला, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों रूल हमने लिख लिया है, अब बनाते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन बनाएंगे। लिखा हुआ क्या मैं चाय पीता हूं, ठीक। तो इंट्रोगेटिव वर्ड पहले है इसमें, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या लगाना है, डू डज। और डू डज लगता है किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट जब निकालने आएगा तभी तो आप लगा पाओगे। तो मैं चाय, क्या मैं चाय पीता हूं, इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं, ठीक।
कौन चाय पीता है? मैं। तो मैं का अंग्रेजी आई, आई के साथ क्या लगता है? डू। तो क्या लिखेंगे यहां? डू। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर क्या है? वर्ब लिखेंगे। अब देखिए यहां लिखा है पीता हूं, तो चाय पीने में और पानी पीने में अंतर होता है। चाय हम लोग पीते हैं चुस्की ले लेकर, ठीक है? कैसे पीते हैं? चुस्की ले लेकर चाय पीते हैं, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि चाय गर्म पिया जाता है, ठंडा तो पिया नहीं जाता, तो हल्का सा स्वाद लिया जाता है। इसीलिए इसमें क्या लगाया जाता है? टेक। क्या लगाया जाता है? मैं चाय पीता नहीं हूं, चाय लेता हूं। TAKE, टेक मीन्स लेना। पीने का मतलब होता है कि गिलास में रखा हुआ है, एक बार उठाए और गड़गड़ गड़गड़ पूरा पी गए, उसको बोलते हैं पीना। तो यहाँ पे चाय चुस्की लिया जाता है, स्वाद लिया जाता है, इसीलिए क्या लगाया जाता है? हमेशा ध्यान रखिएगा अपने लाइफ में, कभी भी कोई पूछता है ट्रांसलेशन मैं चाय पीता हूं, तो आई ड्रिंक मत लगाइएगा भाई। अगर ड्रिंक आपने लगाया तो गलत हो गया। हमेशा क्या लगाना है? टेक लगाना है। तो डू आई वर्ब कौन हो जाएगा इसमें? टेक, ठीक है? उसके बाद क्या बचा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? चाय, टी, ठीक है? और लास्ट में क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक? डू आई टेक टी, मैं चाय क्यों पीता हूं? इसी में क्या करना है आपको? सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड का अंग्रेजी लिखा हुआ है, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द लगा हो तब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिखना है। तो क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? व्हाई। क्या हो जाएगा? व्हाई। उसके बाद फिर वही चीज डू, क्या लगा लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद क्या लगाना है? डू डज। तो सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लग जाएगा? डू, फिर सब्जेक्ट आई, व्हाई डू आई, फिर वर्ब टेक और ऑब्जेक्ट टी। व्हाई डू आई टेक टी, मैं चाय क्यों पीता हूं। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए क्या हुआ? शराब पीता है, यहां भी इंट्रोगेटिव वर्ड पहले है क्या? तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? वह। कौन शराब पीता है? वह। सब्जेक्ट निकालना आपको पता है ना कि कौन अथवा क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर आता है वही सब्जेक्ट होता है। तो वह शराब पीता है, कौन शराब पीता है? वह का अंग्रेजी ही। ही के साथ क्या लगता है? डज। तो पहले क्या लिखेंगे? क्योंकि वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द लगा हुआ है, तो पहले क्या लिखेंगे? डज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? ही, डज ही, ठीक? अब यहां देखिए शराब पीना है, तो शराब तो आदमी तेजी में पी जाता है, ठीक? तो क्या लगाएंगे यहां? ड्रिंक। क्या लगाएंगे? डज ही और डज ही ड्रिंक, DRINK, डज ही ड्रिंक। उसके बाद शराब का अंग्रेजी वाइन, ठीक है? डज ही ड्रिंक वाइन। वह शराब क्यों पीता है? इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिखिए, क्यों का अंग्रेजी वाई, फिर वही डज। क्या लगाएंगे? डज, वाई डज ही ड्रिंक, फिर वाइन, ठीक है? इस तरह से आपको लिखना है, ठीक? इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से डज लग गया, फिर सब्जेक्ट। यहां देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड ये, फिर आपका सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट के हिसाब से डू डज, तो डज लग गया। सब्जेक्ट है आपका वह, तो ही लग गया। फिर वर्ब, वर्ब है पीना, ड्रिंक, और लास्ट में ऑब्जेक्ट वाइन, ठीक है? देखिए क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, इसमें सब्जेक्ट कौन है? तुम का अंग्रेजी यू। यू के साथ क्या लगता है? डू। तो पहले क्या लगाएंगे? पहले डू लगाएंगे। ये देखिए ये वाला फर्स्ट वाला नियम, पहले डू लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट डू यू। पढ़ना का अंग्रेजी रीड, पहले डू डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब कौन है इसमें? पढ़ना, डू यू रीड। फिर ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है? डू यू रीड इंग्लिश। तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो? तो इंट्रोगेटिव वर्ड यहां बीच में है, तो दूसरा वाला नियम लगेगा। इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी पहले, तो क्यों का अंग्रेजी व्हाई, ठीक है? उसके बाद
डू डज लगाना है तो सब्जेक्ट है यू, यू के साथ डू लगता है तो यहाँ क्या लिखेंगे डू, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, व्हाई डू यू, फिर वर्ब रीड, फिर ऑब्जेक्ट कौन है इंग्लिश। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये 3 सेंटेंस मैंने आपको बताया है और आप कोई भी बुक ले लीजिएगा। ठीक, और बुक लेने के बाद उसमें बहुत सारा सेंटेंस दिया होगा, आप एक सेंटेंस लिखिए पहले और उसका निगेटिव और ये दोनों टाइप का इंट्रोगेटिव आप स्वयं बनाइए। ठीक है, लेकिन बार बार की तरफ फिर कह रहा हूं आपको कि लगाने से पहले आप हमेशा रूल्स को ध्यान में रखेंगे, डू डज का प्रयोग, एस यस का प्रयोग, और जितने भी उस लेसन में होगा हिंदी शब्द उन सब का वर्ड मीनिंग आपको याद होना जरूरी है। अगर आप ये सब तैयारी करके और लगाते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो 101% आप सफल होंगे और प्रोजेक्ट इंडेफिनिट टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में और क्या बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद शुरू होगा आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, रहा हूं, रही है, रहे हैं, इस पर हम आपको बताएंगे। जैसे इसी में लग जाएगा मैं चाय पी रहा हूं, ठीक है, वह चाय पी रही है, वह घर जा रहा है, इस टाइप का ट्रांसलेशन आपको मिलेगा किसमें, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में। वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, इंतजार करिए। धन्यवाद।